हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग की एग्जाम बहुत ही बढ़िया जा रही होगी। आपकी हर एक एग्जाम के लिए मैं आप लोग के लिए आईएमपी लेके आता हूं और वो सारे आईएमपी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आप सभी लोगों को। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 1 के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ साथ में पेपर पैटर्न भी बताऊंगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आगे चल के रिग्रेट करोगे, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए, तो आप सभी लोग उस व्हाट्सएप लिंक में जरूर ज्वाइन होना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो बात करें तो आप लोग की जो ये एग्जाम होने वाली है ना वो टोटल 50 मार्क्स की होगी और ये एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये एग्जाम में आपको 50 में से 18 मार्क्स स्कोर करने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो कैसे आपको ये मार्क्स स्कोर करना है, और अगर आप लोग एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना तो बहुत ही वर्थ इट है कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे ना सब कुछ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। लिमिटेड चीजें पढ़ी जाती है और उसमें से ही आता है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर वो पढ़ के चले गए तो आप अच्छा खासा पास भी हो जाओगे और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर भी कर लोगे, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 मार्क के एक क्वेश्चन रहेगा आपका। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, और जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो 1 से 4 यूनिट को मिल करके पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन की अपने बात कर लेते हैं। तो ये आपका ये जो फिफ्थ क्वेश्चन होने वाला है वो 10 मार्क का होगा, ठीक है। पर इसमें क्या आएगा तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। 2023 का पेपर था उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लास्ट ईयर जो 2024 का पेपर था, ठीक है, जो जनवरी 2025 में एग्जाम हुई थी उसमें एमसीक्यूज पूछे गए थे। बट इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि चांसेस है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाए, बट क्या पता यूनिवर्सिटी वाले एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। अब इसमें किस तरह से पूछा जाता है तो टोटल 12 क्वेश्चंस देके रखे होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके 10 मार्क पक्के हो जाएंगे। अब इसकी प्रिपरेशन कहां से करनी है तो देखो मैं प्रीफर करूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2023 का एक बार आप पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है, और एमसीक्यूज के लिए 2024 का पेपर सॉल्व कर लेना। और एक और चीज आपके लिए मैं फ्री में लेके आया हूं, ठीक है। अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करते हो, यूजीटी करके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसके अंदर फ्री कंटेंट में जाके आप लोग फ्री टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें फ्री टेस्ट दे सकते हो। कौन सी टेस्ट तो ये जो आपके 2024 के एमसीक्यूज है ना उसके आंसर की के साथ आप टेस्ट दे सकते हो। मतलब टेस्ट देने के बाद आपको तुरंत सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे ना तो सबके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर ये टेस्ट तो देना ही देना। और अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसमें तो इन्वॉल्व है ही, बट फ्री वाले मतलब फ्री कंटेंट में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। अब आगे बात करें तो बाकी सारे यूनिट में पेपर पैटर्न कैसे रहेगा तो आपको पता है आपका जो एनईपी है उसके अंदर स्ट्रेटेजी कौन सी होती है। 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, या तो 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का, या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का। ये आपकी पैटर्न देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और उसके और में दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें से स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आपको पेपर पैटर्न ये वाली देखने को मिल सकती है या तो ये वाली, ठीक है। 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं, अभी तक जो 2 पास्ट ईयर के पेपर हो चुके हैं उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो पहला जो आपका यूनिट है वो टोटली थियरी है, तो यहां पे आपको प्रैक्टिकल सम करने की जरूरत है ही नहीं, यहां पे आपको थियरी करके जानी है, ठीक है। कौन सी थियरी करनी है वो भी बता देता हूं, पर ये बता देता हूं कि थियरी के और में थियरी आएगी। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपको 7-3 मार्क में पूछे, या तो 6-4 मार्क में पूछे, या 5-5 मार्क में पूछे, इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। या तो मान लो 3 क्वेश्चन दिए उसमें से एनी 2 लिखने के, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। देखो एंड मोमेंट पे सब कुछ लेके मत बैठना, मैं बोल रहा हूं उतने ही क्वेश्चंस करके जाना, वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो बात करें तो इंपॉर्टेंस या स्कोप। अच्छा इंपॉर्टेंस आए
या स्कोप एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के, यही आंसर आपको लिखना है। और ये वाले जो मैं पेज नंबर बता रहा हूं ना, वो आप लोग की सुधीर प्रकाशन की बुक में से बता रहा हूं। अगर आप लोग ने अभी तक उसको परचेज नहीं किया है तो कर लेना, आपकी नजदीक जो भी शॉप होगी, आश्रम रोड वगैरह पे भी ये मिल जाती है, ठीक है। इसमें से पेज नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, तो जरूर इस बुक में से आप प्रिपेयर करना, बहुत बढ़िया बुक है, हम लोग भी उसको ही फॉलो करते हैं। तो इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पेज नंबर 4 पे, देन पॉपुलेशन और सैंपल पेज नंबर 6, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग एंड इट्स मेथड। अच्छा देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आए या प्रोबेबिलिस्टिक आए, आंसर सेम ही लिखना है, ठीक है। ये लोग गलती से प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं तो वो चल जाएगा, पेज नंबर 7 पे है। प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड पेज नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग पेज नंबर 11। अच्छा, ये जो मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग है ना, उसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स देके रखे हुए हैं, से फॉर एग्जांपल उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये सारे देके रखे हुए हैं, तो वो आप लोग को 1 मार्क में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग वो भी प्रिपेयर कर लेना। तो ये मैंने क्वेश्चंस बताए, इसके अंदर का भी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। और एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर के, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है पता है, बच्चों को चीजें आती है पर उसके बाद भी लिख नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। तो दैट्स व्हाई मैं प्रीफर कर रहा हूं, एक बार 2 साल के जो पेपर है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वो आप लोग जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसके अलावा और कुछ आएगा ही नहीं, इसमें से ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, और यूनिट नंबर 2 है आपका यूनिवेरिएट स्टडी 1। इसमें भी सेम यही पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है, पर इसमें आपको सम भी देखने को मिलेगा, यानी कि थियरी सम, उसके और में थियरी सम पूछा जा सकता है। अब सीधी सी बात है, सम का वेटेज जो है वो लोग ज्यादा भी दे सकते हैं, तो ऐसा देखने को मिल सकता है 4-6 मार्क का, या तो फिर आपको 3-7 मार्क का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, तो अपने इतना ज्यादा फोकस नहीं करते पैटर्न के ऊपर, अपने देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी और कौन से इंपॉर्टेंट सम्स जो है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो, ये सारे मैंने सम्स दिए। अब आप लोग सोचोगे सर इतने सारे सम्स, बाकी देखने जाए तो ये थोड़ा चैप्टर, अब देखो पता है आपको, आपका बीकॉम सेम 1 का स्टैटिस्टिक्स काफी लेंदी है, ठीक है, काफी सारी चीजें आ चुकी है एज कंपेयर टू जो सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसके कंपेयर में काफी कुछ है। दैट्स व्हाई आपको इतने क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। 2.1 में 1, 4, 6, देखो पेज नंबर भी मैंने देके रखा है। देन 2.2 में 1, 2, 3, 9, 11, फिर 2.3 में 1, 2, 3, 4, 2.4 में 1, 2, 3, 5, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 6, 1, 7, 12, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 6, 7, 15, ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हो, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक सम सॉल्व करने में 2-5 मिनट लगते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग सम्स प्रिपेयर कर लेना। अब जैसा कि मैंने कहा, थियरी भी आएगी, सम्स भी आएंगे, और सम्स का जो वेटेज है वो ज्यादा हो सकता है, या तो 6 मार्क या तो 7 मार्क हो सकता है, ठीक है। तो इसके और में थियरी कौन सी करनी है आपको, तो ये 4 थियरी दे रहा हूं, ये 4 थियरी तो करके ही जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है। लास्ट ईयर के पेपर में भी ये थियरी पूछी गई थी, ठीक है, और मैंने लास्ट ईयर भी जो आईएमपी दिए थे ना, उसमें भी थी और एग्जाम में भी आई थी। तो देखो, मोड और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स कर लेना, पेज 72, मीडियन के मेरिट्स डिमेरिट्स, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। पता है आपको, ये अगर क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बड़ी हेल्प मिल जाती है, जो 1-1 मार्क के आते हैं ना, उसमें भी। तो ये वाला यूनिट जरूर करना आप लोग, ये सम्स और ये थियरी। अच्छा, अगर आप लोग सम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप में, हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, उसमें ये सारे सम्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है। आप बोलते हैं ना, कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कम टाइम के अंदर आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज एक्सपीरियंस फैकल्टी ने इस बैच में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक-एक सम सॉल्व करवाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 भी सेम है, यहां पे भी आपको थियरी भी करनी है और सम भी करना है, ठीक है। तो थियरी सम, उसके और में थियरी सम। तो कौन सी थियरी और सम करना है, तो सीधी सी बात है, अभी मैं आपको बता देता हूं। 6 मार्क, मतलब थियरी जो है वो 4 मार्क, फिर सम 6 मार्क और 3 मार्क और 7 मार्क, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है, 6, 4 और 3, 7, ठीक है। चलो देख लेते हैं अपने किस टाइप की थियरी है और कौन से सम्स करने हैं। तो थियरी में 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इस 5 क्वेश्चन के अलावा बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्या होता है पता है, बहुत सी बार ये क्वेश्चंस तो होते ही, इसके अलावा
हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिल सकता है, जैसे व्हाट इज रेंज पूछ लिया शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो भी हेल्पफुल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एक करना व्हाट इज डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल मीन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, स्टेम एंड लीफ डायग्राम। और यहां पे मैंने सम्स दिए हैं, लिमिटेड सम्स है, एक्सरसाइज 3.1 से 3, 4, 5, 6, इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2 से 5, 9, 8, 10, इलस्ट्रेशन 5। इस चैप्टर में ना दो ही तरह की मेथड है, ठीक है, स्टेम और लीफ डायग्राम वाली, और दूसरी आ जाती है बॉक्स प्लॉट वाली। तो आप लोग जरूर दोनों में से एक मेथड अच्छे से कर सकते हो, और अगर आप सेफ साइड रखना चाहते हो तो दोनों के दोनों मेथड भी आप लोग कर सकते हो। मैं आपको बुक में भी देख के बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर मेनली देखने जाए तो पास्ट ईयर के पेपर के अंदर भी जो स्टेम और लीफ है और बॉक्स प्लॉट वाली मेथड है, ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है बॉक्स प्लॉट वाली, वो देखने को मिली थी। तो आप सभी लोग वो जरूर सॉल्व करना, मतलब वो तो आ सकता है, चांसेस उसके सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से मैंने 3 यूनिट बता दिए। सेम चीज बता देता हूं, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, पर आपको पता होनी चाहिए कि हमारा एक कोर्स है बीकॉम सेमेस्टर 1 का, जो हमारे ऐप में अवेलेबल है, और उस ऐप के अंदर, उस कोर्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो अवेलेबल है। तो आप सभी लोग कोर्स परचेस कर सकते हो। भले अभी नहीं किया, अगर ऐसा लगता है कि सर एक दिन के लिए अब हम क्या ही कोर्स परचेस करें, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेम के अंदर जरूर परचेस करना, ठीक है। अब आप एंड मोमेंट तक मैं आप लोग का हाथ पकड़ के रखूंगा, आपके हर डाउट्स हमारे ऐप में सॉल्व करवाए जाते हैं। तो जरूर हमारी इस कोर्स में ज्वाइन होना आपके लिए बहुत फायदेकारक है, टाइम भी बचाता है और अच्छे खासे मार्क्स भी आप ला सकते हो, ठीक है। चलो अब लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 का भी सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, थियरी सम, थियरी सम। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सम पूछ ले और थियरी एक ही पूछे, से फॉर एग्जांपल यहां पे थियरी सम पूछा और उसके और में दोनों सम्स पूछ लिए, ठीक है। ये यूनिट 3 या यूनिट 2 या यूनिट 4 किसी में भी ये चीज बदलाव हो सकता है, ठीक है, पर अपने को दोनों चीज करके जानी है। अब बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको टोटल इतने सम्स हमने दिए हुए हैं, सम नंबर 16, 17, 23, 25, 41, 42, 43, 47, 55 डी और 58, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, इतने सॉल्व करके जाना। और बात करें थियरी की, तो थियरी में आप लोग करना, अच्छा देखो यूनिट 4 है ना, उसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कोरिलेशन और चैप्टर नंबर 5 भी है, ठीक है। तो उसमें मैंने सम्स दे दिए, और इसकी थियरी में स्पीयरमैन्स रैंक, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट और उसके यूजेस कर लेना, स्कैटर डायग्राम के मेथड और टाइप ऑफ कोरिलेशन कर लेना। और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर आपको सम 12, 13, 14, 27, 29, 30 और सम नंबर 32 और 33 करने हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इतने सारे सम, पर इतने सारे नहीं है, इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं एग्जाम में, क्या पता आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, इतने तो मैंडेटरी है। अब मैं आपको एंड मोमेंट पे बताता हूं कि कौन से 2 चैप्टर करने से आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो थियरी की बात करें तो थियरी में 2 कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट और यूज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हालांकि लास्ट 2 साल के जो पेपर हुए ना, उसमें ये दोनों थियरी आई नहीं है अभी तक, पर इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि शायद क्या पता ये लोग पूछ ले, ठीक है। बाकी थियरी इस यूनिट में इन 3 में से ही आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल चारों 4 यूनिट के सम्स और थियरी दोनों बता दिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, तो सबसे पहले आपके यहां सिक्योर हो जानी चाहिए 10 मार्क, ठीक है। चाहे एमसीक्यूज हो, अगर 1 सेंटेंस आए तो ठीक है, बाकी एमसीक्यूज आ जाए तो आपके कैश मार्क है, एमसीक्यूज तो आपको अच्छे से सॉल्व करके आने ही है, ठीक है। 18 में से 10 मार्क यहां कवर हो गए। अब देखो टाइम कम बचा है, कोई भी 2 यूनिट पकड़ लो, कोई भी 2 यूनिट अच्छे से कर लो। अगर आप लोग थियरी में अच्छे हो, ठीक है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 1 करके जाओ। थियरी अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है तो, और सच बात बताऊं ना, तो थियरी में क्या है कि आपको एक बार रीड करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो और एग्जाम में जाके बना के लिख लो। और एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अगर आप लिख के आते हो इंग्लिश में कुछ अच्छा खासा बना के उसके रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अंदर की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट जरूर करना, थियरी में अच्छे हैं जो बच्चे उनके लिए। और इसके बाद मैं प्रीफर करूंगा यूनिट 1 के अंदर लिमिटेड 5 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आप लोग पढ़ लेना यूनिट नंबर 3। अच्छा यूनिट 3 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें देखो मैंने क्वेश्चंस एक तो कम दिए, प्लस थियरी लिमिटेड है, ठीक है। यूनिट 3 करने से अब यूनिट 2 में क्या था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, थियरी भी थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। वैसे थियरी इसमें ज्यादा है पर इजी है, शायद आप लोग आसानी से कर सको, इलस्ट्रेशन देख के भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यूनिट नंबर 3 करके जाना, क्योंकि 3 यूनिट के अंदर भी आपको थियरी भी आएगी और सम्स भी आएगा। और अगर टाइम बचता है तो फिर करना यूनिट नंबर 2, और फिर टाइम बचता है
तो यूनिट नंबर 4, पर एंड मोमेंट पे देख रहे हो तो 2 यूनिट तो अच्छे से करके जाने, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम पे पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया होता है, उसके बाद भी नहीं समझ आता कि कौन से चैप्टर्स पहले किए जाए। तो मैंने आपको टारगेट दे दिया है, सम्स दे दिया है, थियरी दे दिया है, उतना पढ़ो और एग्जाम में पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।